जब प्राइवेट आदमी प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मान्यता लेने जाता है तो कहती हैं कि ये 8 कमरे होने चाहिए, इतना जमीन होना चाहिए, एक पुस्तकालय होना चाहिए, एक साइंस क्लास होना चाहिए, एक अध्यापक कक्ष होना चाहिए, एक जो है प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए, तब जाकर जो है मान्यता देती है प्राइवेट लोगों को। और सरकार प्राइमरी स्कूल चलवाती है 2 कोठरी में, एक कोठरी में कक्षा 5 तक पढ़ाई कराती है। कैसे पढ़ाई होगा? जो इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हमारी सीधी सी मांग है कि इस प्राथमिक विद्यालयों को आप नवोदय विद्यालय की तरफ विकसित करिए। देखिए यहाँ पर भी लाइन लगता है कि नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बात की लड़ाई है। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत बना रहे और लोकतंत्र बहाल रहे। इसके लिए चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम मशीन से चुनाव बंद हो जाना चाहिए। इस बात की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस देश में वोट देने वाले को कुछ नहीं मिलता है, जो वोट दिलाने आता है कर्मचारी वो वेतनभोगी होता है। जो नेता चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, वह वेतन पाता है, पेंशन पाता है, लेकिन वोट देने वाला मतदाता को कुछ नहीं मिलता है। आज हम इस बात की भी लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं कि हर मतदाता को जो है सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मतदाता भत्ता मिलना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस बिंदु पर हम लड़ रहे हैं, पर्चे में लिखा हुआ है। इन्हीं लड़ाइयों के बीच आज जो संकट है, जिस तरीके का आक्रमण सरकार शिक्षा पर कर रही है, जिस तरीके का आक्रमण आज कृषि पर कर रही है, जिस तरीके का आक्रमण वह निजीकरण को लेकर कर रही है, जिस तरीके से वो नागरिक कानूनों को ध्वस्त कर रही है, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। यदि आज सरकारी हॉस्पिटल नहीं होते कोरोना संकट में तो किसी का इलाज नहीं हुआ होता। सभी बड़े डॉक्टर, जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं, अपने दरवाजे पर ताला लगाकर घर के अंदर भाग गए थे। आज यह सरकारी ट्रेन नहीं होती तो दूर देश में गए हमारे और आपके घर के बच्चे लौटकर घर नहीं आ पाए होते जो है। यदि यह सरकारी बसें नहीं होती तो लोग उस ट्रेनों से उतरकर घर तक नहीं आए होते। इस कोरोना संकट में सरकारी संस्थानों का जो महत्व आज मिला है, उस महत्व को रेखांकित करने की जरूरत है। इस देश में निजीकरण का विरोध होना चाहिए। निजी संपत्ति देश की संपत्ति नहीं होती है, वह निजी संपत्ति एक व्यक्ति की संपत्ति बनकर रह जा रही है। खून, पूरे देश के लोगों के खून पैसे से कमाए हुए पैसे से, खून पसीने से एक एक रुपया टैक्स देकर जो बड़े बड़े संस्थान बनाए गए थे, उस समय की सरकारों ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा की थी, उन कंपनियों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। उसमें सरकार का नहीं, एक एक आदमी, इस देश के एक एक नागरिक का खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। गरीब आदमी के खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। वह उनकी निजी मिल्कियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, उनको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। जो इस बात की लड़ाई राष्ट्रीय समानता दल लड़ रहा। निजीकरण के पीछे सरकार के सीधा मंशा, निजीकरण का पहला जो उनका मकसद है कि जितने संस्थान है निजीकरण कर देंगे तो अपने आप आरक्षण खत्म हो जाए। दूसरा कि जब निजीकरण हो जाएगा तो काम करने वाले लोग उसमें आर्थिक और मानसिक रूप से सर्वदा परेशान रहेंगे। निजी जो ठेके पर नौकरियां आज दी जा रही हैं, 10,000, 8,000, 11,000, 15,000, अरे बेईमान, ठेके पर नौकरी दोगे 10,000, 12,000, 15,000 का, और डॉक्टर बनने की फीस लोगोगे 20 लाख रुपया सालाना, इंजीनियर बनने की फीस रखोगे 5 लाख रुपया सालाना,
तो आखिर वो 10,000 और 15,000 पर जो तुम नौकरी दे रहे हो, उसका बेटा कब और कैसे डॉक्टर मास्टर बनेगा? जो है यह बड़ा सवाल है। जो है इस निजीकरण के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। यह निजीकरण आपके हित में नहीं है। दूसरी चीज कि सीधे सीधे आप अपने जरूरत की चीजों पर लड़िए, अपने जरूरत की चीजों पर वोट करिए। आज अपने बच्चों की पढ़ाई के नाम पर आप वोट करिए, जो है अपनी दवाई के नाम पर वोट करिए, बच्चों के रोजगार के नाम पर वोट करिए। यदि आपने नहीं सोचा तो यह मानकर चलिएगा कि इस देश की अंतिम पीढ़ी है जो सरकारी नौकरी कर रही है। और यह भी कोई गारंटी नहीं है कि आज जो सरकारी नौकरी करने जा रहा है कल सरकारी नौकर बनकर ही रिटायर होगा, जिस तरीके की नीतियां सरकार की चल रही है। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह अंतिम पीढ़ी होगी इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी परिवार के लोगों की, कि जो पढ़ रही है वो अब ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगी, जिस तरीके की सरकार की नीतियां चल रही हैं। इसी तमाम मुद्दों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। यही हमारा आप लोगों के सामने फरियाद है कि आप जगिए और अपने दवाई, पढ़ाई और कमाई के लिए के नाम पर वोट करिए। ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करना बंद करिए। और जो ऐसी संस्थाएं जो आज हमारे बच्चों को क्रूर और निर्दयी, अराजक बना रही हैं, धर्म के नाम पर, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर किसी की हत्या कर देना यदि जायज है, ऐसे संस्थानों से अपने बच्चों को दूर रखिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि मेरा बेटा कैसे संस्थानों में जाता है जहां आज देश में उग्रवादी बनाने, क्रूर बनाने का, अराजक बनाने की संस्थाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का, ऐसे विचारधाराओं का बहिष्कार करिए। और मैं एक बार पुनः इस बात को कहूंगा कि आने वाले जो भी चुनाव आते हैं, आप अपने पढ़ाई, अपने बच्चे की पढ़ाई के नाम पर, अपनी दवाई के नाम पर, अपने बच्चों के रोजगार और नौकरी के नाम पर जो बात करे इस देश में, जो दल इस बात की गारंटी दे, उसको वोट देने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, नागरिक अधिकार जिंदाबाद करता।